नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, आज पूरे देश में शोक की लहर उस वक्त दौड़ गई जब हमारे देश के फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह का निधन हो गया। दोस्तों, वही मिल्खा सिंह जिसने अपने नाम का डंका पूरे विश्व के मानस पटल पर बजाया, अपने नाम का परचम पूरे विश्व में लहराया। जी हाँ, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ और उनके जन्म के साथ ही जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बने, उसी वक्त वो अपने माता पिता की 15वीं संतान में से एक संतान थे, जिनमें दंगे के वक्त उनके पूरे परिवार को दंगाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। तभी उनके भाई माखन सिंह सेना में कार्यरत थे और उनके भाई माखन सिंह के कहने पर मिल्खा सिंह महिला बोगी के सीट के नीचे छुप करके भारत चले आए और दिल्ली आकर के जब वो यहाँ उतरे, उन्हें 2 वक्त की रोटी शिविरों में मिलने लगी। तभी मिल्खा सिंह ने कहा कि क्या कभी देश के लिए जब तक पेट खाली हो कोई अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन जब पेट उनका भरने लगा तब उन्होंने भी अपने देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों, अपने भाई के कहने के ही उन्होंने 4 बार प्रयास किए और 1951 में वो सेना में भर्ती हो गए। और सेना में भर्ती होने के बाद EME ट्रेनिंग सेंटर सिकंदराबाद में ट्रेनिंग के दौरान उनके टैलेंट को देखा गया, उनके टैलेंट को परखा गया और उन्हें एक ट्रेनर बनाया गया। वो उनके जहन में इस कदर एथलीट बनने की जो रगों में उनके जो साहस और दौड़ रहा था, उससे प्रेरित होकर के एथलीट बनने के लिए वो कभी चलती ट्रेनों के साथ अपने अभ्यास के दौरान चलती ट्रेनों का पीछा करते थे, ट्रेनों के साथ वह दौड़ लगाया करते थे। वहीं मिल्खा सिंह कभी बेहोश होकर के गिर जाते थे, पैरों से खून बहने लगता था, लेकिन मिल्खा सिंह कभी रुके नहीं। जी हाँ, अभी बीते ही पूर्व रविवार को ही उनकी पत्नी निर्मल कौर की मृत्यु हो गई। कोरोना संक्रमित थीं वह भी और मिल्खा सिंह भी कोरोना संक्रमित थे, जिनका शुक्रवार को कल रात में निधन हो गया। निर्मल कौर उनकी पत्नी पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल की कप्तान रहीं। पहली बार इनका मुलाकात कोलंबो में हुआ और मुलाकातों का सिलसिला इस तरह से जारी हुआ और आगे ये चल कर के उनसे विवाह कर लेते हैं। मिल्खा सिंह के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 उनकी बेटियां और एक बेटा। बेटा भी नामी गोल्फर है जिनका नाम है जीव सिंह मिल्खा। जी हाँ दोस्तों, इनकी शुरुआत जब 1960 के दशक में 1956 में मेलबर्न में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और 200 मीटर की रेस और 400 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड जीता। उसके बाद 1958 में कटक में एशियन गेम्स टोक्यो और नेशनल गेम्स में भी इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड जीता और देश का नाम रोशन किया। उसी वक्त 1960 में चल रहे ओलंपिक में जब इन्हें टोक्यो में असफलता हाथ लगी तो यह काफ़ी निराश हो गए और निराश होने के बाद उसी साल 1958 में जब इन्हें पाकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियंस एथलीट में इन्हें मौका मिला हिस्सा लेने का, लेकिन इनके जहन में अपने परिवार को खोने का और देश के प्रति पाकिस्तान के विरुद्ध इनके दिलों में जो नफ़रत थी, यह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर यह पाकिस्तान गए और उस समय अब्दुल खालिक नाम के जो वहाँ के धावक थे काफ़ी मशहूर थे और वहाँ के जाने माने धावक हुआ करते थे। परिस्थितियाँ मिल्खा सिंह के अनुकूल थी, विपरीत थीं और अब्दुल खालिक को वहाँ 60,000 जनता सपोर्ट कर रही थी। फिर भी मिल्खा सिंह के स्पीड के आगे, उनके कहें तो उनके चाल के आगे, उनके जो उड़ने की शक्ति, एक तरह से फ्लाइंग सिख कहे जाते थे, उनके चाल के आगे खालिक टिक नहीं पाए और इन्होंने धूल चटा दिया। हमारे धुर विरोधी राष्ट्र पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें उसी दिन कहा कि मिल्खा सिंह, तुमने आज दौड़ा नहीं बल्कि तुम तो उड़े, और वहीं से इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि मिल गई। पूरे विश्व में फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह छा गए। दोस्तों, इनको 1959 में इनको
भारत के सर्वोच्च चौथे पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इस तरह से इन्होंने 1962 में फिर से टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड जीता और ऐसे ही इतिहास बनाते चले गए। भारत के एक युग का कहें तो अंत हो गया कल, जब मिल्खा सिंह अपनी आखिरी जंग पीजीआई मौत उनको गले लगा ली और यहाँ मिल्खा सिंह की कहानी समाप्त हो गई। दोस्तों, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। एनसी कैंपस आपको ताज़ा तरीन खबरों के साथ हमेशा आपको रूबरू कराएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।